हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे मैथ के बारे में और मैथ में हमने कुछ टॉपिक जो थे वो देखे थे। और आज अपने नए टॉपिक का जो आगाज है वो करने जा रहे हैं। नया टॉपिक जो है अपना जन्म व मृत्यु दर है। कौन सा टॉपिक है? जन्म व मृत्यु दर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ ही जो कंपटीशन एग्जाम है वहां देखने को मिलता है, जैसे रीट है, आरएस है, वहां ये टॉपिक जो है मुख्य तौर पर देखा जाता है। और आरएस के अंदर इसका पर्सन 100% लिया जाता है और रीट में भी इसका पर्सन लिया जाता है। तो दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इस सेशन को आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर सके और इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन वो भी अच्छे से तैयार कर सके और हल कर सके। आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज जो है इस क्लास में मिलने वाली है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक दे रखे हैं वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं शिक्षा से जुड़ी हुई वो जानकारियां भी इस ग्रुप के माध्यम से आपको दी जाती है। तो आप एक ग्रुप ज्वाइन जरूर करें और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सके। तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, उससे पहले देखो इसे टॉपिक के बारे में, ये है क्या टॉपिक? ये टॉपिक है क्या? ये देखें, किसी क्षेत्र विशेष में की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, कमी, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवास, इन सब को ज्ञात करना क्या कहलाता है? जीवन समंक कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन समंक कहलाता है। जन्म मरण सांख्यिकी यानी कि जिस सांख्यिकी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं जन्म मरण सांख्यिकी। तो जन्म है, बीमारी है, मृत्यु है आदि का संख्यात्मक अभिलेख होता है इसके अंतर्गत। और इसकी सहायता से किसी भी समुदाय या विशेष वर्ग के स्वास्थ्य या जनसंख्या वृद्धि इत्यादि का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। जनसांख्यिकी विषय में जन्म मरण सांख्यिकी तथा मानव जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन भी किया जाता है। इसके मुख्य 3 घटक माने गए हैं। कौन कौन से? एक जन्म, एक मृत्यु और एक है प्रवास। एक कौन सा आ जाता है? प्रवास। यदि बाह्य क्षेत्र से आकर कोई बसता है तो इसके लिए हम अप्रवास दर जो है वो ज्ञात करते हैं। हाँ जी, सामान्यतः हम जन्म दर मृत्यु दर की गणना जो है वो प्रति 1000 पर करते हैं। किस पर करते हैं? प्रति 1000 पर करते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखें आप। किस पर करते हैं? प्रति 1000 पर करते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं अशोधित जन्म दर की। अशोधित जन्म दर की, तो यदि किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की संख्या को उस वर्ष की क्या कहते हैं? अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर कैसे निकालें? अपने दिए हुए वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या बटा में उस वर्ष के मध्य में जितनी कुल जनसंख्या वो और इंटू करेंगे हम 1000 से। किससे करेंगे? 1000 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? अशोधित जन्म दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अशोधित जन्म दर। ऐसे ही अशोधित मृत्यु दर है। किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अशोधित मृत्यु दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर कैसे निकालेंगे? सेम वही तरीका लगाना है। ऊपर आपने क्या लिखना है? उस वर्ष में जितने मृतकों की संख्या है वो आ जाएगी, बटा में उस वर्ष की जो जनसंख्या है वो आ जाएगी और इंटू करना है 1000 से। इंटू कर देना किससे? 1000 से। ये ध्यान रखना है। विशिष्ट मृत्यु दर, फिर क्या आता है? विशिष्ट मृत्यु दर याद रखना है। ये होता है किसी विशेष वर्ष में एक विशिष्ट वर्ग की, जैसे आपको कह दे 0 से 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष से 35 से 40 वर्ष से या 40 से 60 वर्ष, समझ गए? एक निश्चित आयु वर्ग की बात करें अगर, तो वहां कौन सी आती है? विशिष्ट मृत्यु दर आ जाती है। क्या आ जाती है? विशिष्ट मृत्यु दरें आ जाती है। इसमें क्या लिखेंगे? दिए हुए वर्ष में विशेष आयु वर्ग में मृतकों की संख्या और उस आयु वर्ग की कुल जनसंख्या बटा में लिखेंगे, इंटू कर देंगे 1000 से। इंटू कर देंगे 1000 से। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट शिशु मृत्यु दर क्या होता है? देखो,
ये एक विशिष्ट मृत्यु दर ही है, एक प्रकार की क्या है, ये भी मृत्यु दर ही है, जिसमें दिए वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 शिशुओं पर उसी वर्ष यानी कि 1 साल से कम आयु के शिशुओं के मरने की संख्या, ध्यान रखना है इसमें कौन से लेने हैं हमने, 1 साल से कम आयु के बच्चों की मरने वालों की संख्या लेनी है हमने, ध्यान रखना इस बात का। और बटा में कुल आएगा, बटा में क्या लिखना है, जो जितने जीवित शिशु है उनकी संख्या आएगी टोटल की, और इंटू कर देंगे 1000 से, इंटू कर देंगे किससे, 1000 से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए मानक मृत्यु दर, क्या आ जाता है, मानक मृत्यु दर, ये मोस्ट है, मानक मृत्यु दर से क्वेश्चन लिया जाता है। विशिष्ट मृत्यु दर की सहायता से हम जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग घटकों का अध्ययन करते हैं। यदि हमें 2 क्षेत्रों या 2 समुदायों में मृत्यु दर का तुलनात्मक अध्ययन करना हो, क्या करना हो, तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तो हमें इन 2 क्षेत्रों या 2 समुदायों में विजातीय कारकों को हटाना होता है और जनसंख्या को मानकीकृत करना होता है। क्या करना होता है, मानकीकृत। मानकीकृत मृत्यु दर का फॉर्मूला क्या है, STDR, STDR याद रखना है। DR क्या होता है, सिग्मा SX इंटू DX, इंटू में क्या है ये DX, बटा में सिग्मा SX, क्या आ जाएगा, सिग्मा SX, यहां मैंने लिख रखा है सिग्मा जो SX है वो क्या है, वर्ग X की मानकीकृत जनसंख्या, टोटल जनसंख्या जो है उसकी मानकीकृत जनसंख्या वो लेंगे, और DX क्या होता है, वर्ग X की विशिष्ट मृत्यु दर जो है वो लेंगे हम, क्या लेंगे, विशिष्ट मृत्यु दर लेंगे। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो जैसे अपने पास क्वेश्चन है, किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 6000 थी, कितनी थी, 6000 थी। यदि उस वर्ष 594 जीवित बच्चे जन्मे हो तो उस शहर की अशोधित जन्म दर क्या थी। देखो आपको भी बताया जन्म दर निकालना है अपने को, जन्म दर तो क्या करना है, जितने बच्चे जन्म लिया है उस वर्ष में वो लिखेंगे, बटा में क्या करेंगे, उस शहर की उस वर्ष के अंदर जो जनसंख्या थी वो लेंगे, कितनी थी जनसंख्या, 6000 थी। देखो इंटू करेंगे किससे, 1000 से, इंटू किससे करेंगे, 1000 से, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 6 का भाग लगा दो। देखो 6 नीम 54, कितने बच गए अपने पास, 5, फिर 6 नीम 54, कितना आया, 99 प्रति 1000। ध्यान दे इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत, क्या पढ़ते हैं बच्चे, प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। और अगर मान लो इसकी जगह नीचे से 2 जीरो सी लग जाए, इसको पढ़ते हैं प्रति 1000, क्या पढ़ते हैं, प्रति 1000, इसका मतलब होता है प्रत्येक 1000 पर, प्रत्येक 1000 पर, ध्यान रखना है। तो जब भी आपको मृत्यु दर या जन्म दर का क्वेश्चन आए तो क्या लगाना है, प्रति 1000 लगाना है, क्या लगाना है, प्रति 1000 लगाना है, ये ध्यान रखना है, समझ गए। तो क्या है अपने पास 99 प्रति 1000, 99 प्रति 1000 आ गया अपने पास। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 35000 थी, कितनी थी, मान लो 35000 थी। उस वर्ष मृतकों की संख्या 245 थी, मरने वालों की संख्या कितनी है, 245 है। तो उस शहर की अशोधित मृत्यु दर बतानी है, क्या बतानी है, मृत्यु दर बतानी है। तो आपको बताया था मृत्यु दर के लिए क्या करना है, मृत्यु दर के लिए क्या करना है, आपने उस साल के अंदर जितने लोग मरे हैं उनकी संख्या ले लो, यानी मरने वालों की संख्या ले लो, बटे में क्या लेना है, उस वर्ष के अंदर उस जगह की या उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी थी, 35000 थी। देखो 35000 और इंटू किससे करना है, 1000 से, ये बात विशेष ध्यान रखना है, 100 से नहीं करना, 1000 से करना है, किससे करना है, 1000 से करना है। ओके, हाँ जी। 5 से कट रहा है, देखो 7 5 35, इसमें लगाओ 4 5 20 और 9 5 45, 7 7 49, कितना आ गया, 7 प्रति 1000 आ गया। देखो क्या आ गया, 7 प्रति 1000, समझ गए। यानी कि 1000 पर 7 लोग क्या है, मर रहे हैं,
मरने वालों की संख्या कितनी है, 1000 पर कितनी है, 7 है। इसका मतलब ये होता है, समझ गए, प्रति हजार का मतलब प्रत्येक हजार पर, प्रत्येक 1000 पर, समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, एक गांव की जनसंख्या किसी वर्ष में 1045 थी, सॉरी 25 थी, कितनी थी, 1025 थी। मृत्युओं की संख्या उस वर्ष में 41 थी, यानी मरने वालों की संख्या कितनी है, 41 है। क्या बताना है, मृत्यु दर बताना है। तो सेम वही चीज, क्या कर दो, मरने वालों की संख्या बटा में कुल, कुल कितनी थी, 1025 इंटू में 1000, इंटू में क्या आ जाएगा, 1000। देखो काट लो, 25 से काट लो इसको, देखो 25 चौके 100, कितना बच गया यहाँ, एक 25 एकम 25, फिर इसमें लगाओ 25 चौके 100, जीरो का जीरो, 41 से 41 कट, क्या रह गया, 40 प्रति हजार। क्या आ गया, 40 से प्रति हजार, समझ गए। यानी कि 1000 पर मरने वालों की संख्या कितनी है, 40 है। 1000 पर मरने वालों की संख्या कितनी है, 40 है। तो 1025 थे तो मरने वाले 41 हुए, तो कितना आया, देखो 1000 पर 40 हो गए, हुए कि नहीं हुए, समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, एक शहर की जनसंख्या किसी वर्ष में 2,50,000 थी, कितनी है, 2,50,000 है। उस वर्ष में मृत्युओं की संख्या कितनी है, 28 है, यानी मरने वालों की संख्या कितनी है, 2800 है। तो मृत्यु दर बताओ, तो क्या बतानी है, मृत्यु दर, तो क्या लिखना है, मरने वालों की संख्या बटा में उस वर्ष के अंदर कुल जनसंख्या कितनी अपने पास, 2,50,000 है, कितनी है, 2,50,000, इंटू क्या करना है, 1000, इंटू क्या करना है, 1000 करना है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट, इस जीरो से ये जीरो कट, 5 से काट लो, देखो 5 पंजे 25, इसमें लगाएंगे 5 पंजे 25 और 3 बच गए, 6 पंजे 30, यानी क्या बन गया, 56/5 बन गया। देखो तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, कितना बच गया अपने पास है ऊपर से, फिर कुछ नहीं बचा, 5 एकम 5, एक बच गया, पॉइंट लगाओ, तो 2 पंजे 10, कितना आया, 11.2 प्रति हजार, 11.2 प्रति हजार आ गया। देखो 11.2 प्रति हजार। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपने बस ट्रिक याद रखनी है, मृत्यु दर ज्ञात करनी है, मरने वालों की संख्या ऊपर, कुल जनसंख्या नीचे, इंटू कर दो 1000। अगर जन्म दर ज्ञात करनी है तो जन्मने वालों की संख्या ऊपर और कुल जनसंख्या बटा में, इंटू कर दो आप 1000 से। ओके, हाँ जी, और देख लो, एक शहर की जनसंख्या किसी वर्ष में 2,50,000 थी, उसी वर्ष में मृतकों की संख्या 3000 है। अब मरने वालों की संख्या कितनी है, 3000 है, तो क्या आ जाएगा, 3000 बटा में 2,50,000, कितनी है, 2,50,000, इंटू करना है 1000 से, 3 जीरो से 3 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट कर दो, क्या बच गया, 300/25, 25 का भाग लगा दो, देखो 25 एक 25, कितना बच गया, 5, 25 2 50, कितना आया, 12 प्रति हजार आ गया। देखो क्या आ गया, 12 प्रति हजार, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मरने वालों की संख्या ऊपर और कुल जनसंख्या बटा में, इंटू करना है 1000 से। ओके, हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है, प्रति हजार पर। एक नगर में वर्ष 2000 में आयु वर्ग 0 से 15, ये ध्यान दे, देखो आयु वर्ग क्या है, 0 से 15 में जनसंख्या तो है 3500, कितनी है इसकी जनसंख्या, 3500 है, और मृत्युओं की संख्या कितनी है, 200 है। तो आयु विशिष्ट मृत्यु दर क्या है, आयु विशिष्ट मृत्यु दर देखो, तो आयु विशिष्ट मृत्यु दर आपको मैंने बताया था, उसे आयु वर्ग के अंदर मरने वालों की संख्या जो है वो हमने ऊपर लेनी है। देखो क्या लेनी है, ऊपर लिखनी है, कितनी है, 200, कुल जो है उस आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है, 3500 है, और इंटू कर देंगे 1000 से। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, यानी कि ये बन गया 400/7, 7 का भाग लगा दो, 7 पंजे 35, कितना बच गया, 5, फिर 7 7 49, एक बच गया, 7 एकम 7, यानी कि लगभग 57.1 के लगभग आ रहा है। देखो 57.1 प्रति हजार, समझ गए, हाँ जी। और देख लो सेम वैसी चीज है, अब देखो इस तरीके से टेबल देखकर भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो कैसे, निम्नलिखित आंकड़ों से अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करो, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करो। आपको
आयु वर्ग दे रखा है, देखो ये वर्षों के अंदर, ये जनसंख्या दे रखी है प्रत्येक आयु वर्ग की, ये प्रत्येक आयु वर्ग की मरने वालों की संख्या दे रखी है। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 वर्ष के अंदर कुल जनसंख्या तो है 5000 और इसमें मरने वालों की संख्या कितनी है? 250 है। 10 से 30 साल वाले जो है वो कितने हैं? टोटल 2000 है और इसमें मरने वाले कितने हैं? 120 है। 30 से 50 वर्ष वाले जो है वो कितने हैं? 8000 है और इसमें मरने वाले कितने हैं? 150 है। 50 से 80 के बीच में कुल तो कितने हैं? 7000 है और मरने वाले कितने हैं? 80 है। देखो 80 से अधिक जो है, 80 से अधिक जो है वो कितने हैं? 3000 है और मरने वाले कितने? इसमें 250 है। कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? देखो 25000 हो गए। कुल कितने हो गए? देखो 25000, 5 और 2 7, 8 15, 15 7 22 और 3 25 हो गए। समझ गए? ऐसे ही इन सभी का मरने वालों का जो टोटल है वो 850 है। कितना है? 850 है। देखो 250 और 250 500, 500 और 120 है 620, 700 और 850। देखो समझ गए? अब अपने को क्या बताना है? इसमें मृत्यु दर बतानी है। तो सेम तरीका वही लगाना है आपने, मृत्यु दर के लिए सेम तरीका वही लगाना है। अब इसमें आयु विशेष आयु वर्ग की नहीं बताई, पूछी आपसे, कुल की पूछिए। देखो ऊपर प्रश्न में क्या पूछा है? अशोधित मृत्यु दर पूछा है। तो हमें कुल की बात हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? कुल की बात। तो कुल कितने मरने वाले? 850 है और कुल जनसंख्या है कितनी? 25000 है। कितनी है? 25000 है। इंटू कर देंगे किससे? 1000 से। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 5 से काट लो। देखो 5 और 17 5 85 यानी कि 170। 170 बटा 5 आ गया। 5 का भाग लगाओ। 5 3 15, 2 बच गए, 4 5 20 यानी कि 34 प्रति हजार आ गया। क्या आ गया? 34 प्रति हजार आ गया अपने पास। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है एग्जाम में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि जब शब्द क्या लिख रखा है? अशोधित मृत्यु दर लिख रखा है, तो हमें टोटल का ज्ञात करना है। क्या करना है? टोटल का ज्ञात करना है। अगर आपको यहां विशेष आयु वर्ग दे दे, समझ गए, यहां दे दे आपको कि 30 से 50 साल वाले हैं, उनका मृत्यु दर बताओ। आयु वर्ग 30 से 50 वाले का मृत्यु दर बताओ, तो 30 से 50 वाले कुल कितने हैं? 8000 है और इसमें मरने वाले कितने हैं? 150 है। तो अगर आपसे पूछ लिया 30 से 50 वाले जो है, 30 से 50 वाले का मृत्यु दर पूछ लिया अपने को, तो इसमें मरने वाले कितने हैं? देखो 150 है। कुल कितने? इसमें 8000 है। इंटू करेंगे 1000 से, इंटू कर देंगे 1000 से। 3 0 से 3 0 कट, 8 का भाग लगा दो। देखो 8 एकम 8, 7 बच गया 0, 8 8 64, कितना रह गया? 6, पॉइंट लगा दो 0, फिर 7 8 56, 8 5 40 यानी फिर कितना आएगा? 18.75 प्रति हजार आ जाएंगे। समझ गए? तो अगर आपको पूछ ले कि विशेष आयु वर्ग के अंदर, तो उसी आयु वर्ग का ही लेना है आपने को। उसी आयु वर्ग के मरने वालों की संख्या लेनी है और उसी आयु वर्ग के जो कुल जनसंख्या है उसको लेना है। समझ गए? उसी आयु वर्ग को ही लेना है जिस आयु वर्ग का पूछे। अगर अशोधित शब्द लिख रखा है तो कुल का ज्ञात करना है। तो क्या करना है? कुल का ज्ञात करना है। नेक्स्ट देख लो, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। निम्न सारणी के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो ये आयु वर्ग दे रखे हैं, यहां अलग अलग है जो इनकी जनसंख्या वो दे रखी है। अब यहां जो 20 से 40 साल वाले हैं, इनमें कुल जनसंख्या कितनी है ये अपने पास नहीं है। देखो अपने को टोटल दे दी उसने, क्या है? 1,25,000 है। तो अपने अच्छे से जानते हैं बच्चों कि इन सब का योग ही तो है ये, इन सब का क्या है? योग ही है। इनमें बाकियों में कितनी है? बाकियों का योग करके अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये वाली आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सिंपल सी बात है। तो 25,000 और 35 कितने हो गए? 60, 60 और 15 75, 75 और 25 जो है जोड़ देंगे, कितना हो गया? 1 लाख। तो 1,25,000 में से अगर 1 लाख माइनस करेंगे अपने तो कितना बच जाएगा? देखो 25,000, कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो जनसंख्या है वो कितनी है? 25,000 है। पहली बात तो समझ गए कितनी है? 25,000 है। अब 25,000 वाले ऑप्शन में अपने पास 2 है। देखो अब आओ इधर मृत्यु पर। मृत्यु में भी देखो अलग अलग मृत्यु दे रखी है, अलग अलग आयु वर्ग की। यहां एक खाली दे रखा है अपने को और कुल दे रखा है 1000 है।
कुल मरने वालों की संख्या कितनी है? 1000 है। तो सिंपल सी बात भी इन सब का योग ही तो है, ये इन सब का योग ही तो है। तो हम क्या करें, जो दे रखी है उनको टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, जो पूछा है वो आ जाएगा। देखो कितनी है, 300, 400, 550, 500 और 300, 850, यानी कि 850 माइनस कर दें तो कितनी आई? 150। कितनी आ गई अपने पास है? 150 आ गई। देखो कितनी आ गई? 150। तो 25,000 और 150 है। कितनी है? 25,000 और 150 है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपने ध्यान रखना है बस क्या पूछा गया है अपने को, समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित आंकड़ों से अशोधित मृत्यु दर, विशिष्ट आयु मृत्यु दर एवं मानकीकृत मृत्यु दर ज्ञात करनी है। मानकीकृत मृत्यु दरें ज्ञात करनी है। ध्यान दें, अपने को सबसे पहले तो देखो अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी विशिष्ट मृत्यु दर जो है, विशिष्ट आयु मृत्यु दर जो है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। यानी विशिष्ट मृत्यु दर का मतलब होता है कि विशेष आयु वर्ग के अंदर जो मृत्यु दर है वो निकालनी पड़ेगी। तो अपने को विशेष आयु मृत्यु दर जो है वो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दें, विशेष आयु मृत्यु दर जो है वो निकालेंगे। देखो क्या क्या आ जाएगी अपने पास है? विशेष आयु मृत्यु दर यहां निकाल लेते हैं। देखो विशिष्ट 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 आयु मृत्यु दर, आयु मृत्यु दर, आयु मृत्यु दर, इसको हम क्या लिखते हैं? dx से लिखते हैं। देखो किससे लिखते हैं? dx से। किससे लिखते होते हैं? dx से लिखते होते हैं, समझ गए? हाँ जी, ध्यान रखना है। तो अपने पास मरने वाले कितने? देखो पहले 15 से कम वाले देखो कितने हैं? 60 है। कुल कितने हैं? 3000 है। इंटू करते हैं किससे? 1000 से। तो कितना आ गया अपने पास? 3 जीरो से 3 जीरो कट, 3 का भाग लगाएंगे, 20 आ गया। देखो कितना आ गया? 20 आ गया, समझ गए? हाँ जी। नेक्स्ट दूसरे का निकाल लो, 15 से 55 वाले कितने हैं मरने वाले? 68 है। कुल कितने हैं? 8500 है। इंटू करते हैं अपने 1000 से, इंटू कर देते हैं 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 5 85, 5 दुए 10 और 17 चौके 68, 4 दुए कितने हो गए? 8। कितने आगे? देखो 8, समझ गए? ऐसे ही आगे वाला निकाल लो, कितना है? जो 55 से अधिक वाला है। मरने वाले तो कितने हैं? 20। कुल कितने हैं? 500 है। इंटू करेंगे 1000 से, इंटू कर देंगे 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दुए 10 और 20 दुए कितने हो गए? 40। ये तो आ गया dx अपने पास। क्या आ गया? dx आ गया। अब अपने मानकीकृत में एक चीज निकालते हैं। क्या? मानकीकृत में हम निकालते हैं, मानकीकृत में क्या चाहिए अपने को? sx और dx का मल्टीपल चाहिए, यानी कि sx और dx का गुणा चाहिए। sx अपने को दे रखा है, देखो कितना है? 104 और dx हमने ज्ञात कर लिया, देखो 20। तो क्या आ जाएगा? 20 इंटू 104 कितना हो जाएगा? देखो 0 और 2 से गुणा करेंगे 208, ये आ गया। देखो ऐसे ही इस 8 को गुणा करेंगे, दूसरा देखो 206 है, तो 8 इंटू 206 कर दो, गुणा करो, कितना आ जाएगा? 8 छिके 48, हासिल 4 और 0 से करेंगे, 0 में 4 जोड़ देंगे 4, 8 दुए 16, यानी कि 1648। ऐसे ही आगे वाला कितना है? 40। इंटू करेंगे किससे? इंटू करेंगे 50 से। देखो तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो का 2 जीरो और 9 पंजे 4 पंजे 20, यानी कि 2000 आ गया। देखो कितना आ गया? 2000 आ गया, समझ गए? अब हमने मानकीकृत के लिए हम क्या निकालते हैं? देखो मानकीकृत के लिए आपको बताया था सिग्मा sx डॉट dx बटा में क्या लिखते हैं? सिग्मा dx, समझ गए? सिग्मा dx निकालते हैं, याद करो। तो अपने पास इसका भी योग चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो इसका योग निकाल लो। योग निकालेंगे तो 8 और 8 4 12 और 7 का 7, 3 और 2 5, 5728 आगे। देखो ऐसे ही इसका भी sx का भी सिग्मा चाहिए अपने को, नहीं dx का चाहिए। देखो अपने को किसका चाहिए? dx का। तो इसका सिग्मा निकालो, क्या आ जाएगा? 20 और 60 और 68, कितना आ जाएगा? देखो 68, कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। मानकीकृत के लिए हम क्या करते हैं? मानकीकृत के लिए हम क्या करते हैं? सिग्मा sx ऊपर रखते हैं, देखो 5728 बटा में इसका योग कितना है? 68, कितना आया था? 68। 2 से काट लो, देखो ये आ जाएगा 34 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 दुए 4,
एक बच गया, 8 दुए 16, 6 दुए 12, 4 दुए 8, फिर 2 से काट लेते हैं 17, और इसको 2 से काटेंगे 14 32 आ गया। देखो कितना आ गया, 14 32, 14 32 बटा में 17, 17 का भाग दे दो इसमें। देखो 17 पांजे 85, 17 छिके 102, और 17 साते 119, 17 साते 119, 17 आठे 136, 17 आठे 136 आ गया। देखो 143 में से 136 माइनस कर दो, कितने रह गए अपने पास है, इधर 13 में से 6 गए 7, और ऊपर से 2, ऊपर से उतार लिया अपने 2, 17 चौके 68, 17 चौके क्या आ गया 68, कितना बच गया 4, पॉइंट लगा दें 0, 17 दुए 34, कितना बच गया अपने पास 6 0, 17 तिये 51, कितना आ गया, यानी कि 84.23 से क्या आ गया अपने पास है मानकीकृत मृत्यु दर आ गया। मानकीकृत मृत्यु दर जो है वो कितना आ गया 84.23 आ गया। समझ गए। अब अपने को मानकीकृत मृत्यु दर आ गया, विशिष्ट मृत्यु दर आ गया, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करना है। तो अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कुल जनसंख्या, तो इसका कुल कर लो कितना आ रहा है, देखो इसका योग करो 3000 और 8 3 11,000, 11 और 1 12,000 हो गया। देखो टोटल कितना आ गया 12,000, और मरने वाले टोटल कितने हैं, देखो 20 और 60 80, 80 और 60 148 हो गए। देखो कितने हो गए 148 आगे। देखो अपने पास कितने आगे 148। अब मृत्यु दर निकालना है अपने को, क्या निकालना है, मृत्यु दरें निकालना है, यही बता देते हैं। देखो मृत्यु दर निकालना है अब अपने को, अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दरें बताना है। तो अशोधित मृत्यु दर के लिए क्या करते हैं अपने, जो मरने वालों की संख्या वो ऊपर लिखते हैं, बटा में कुल नीचे लिखते हैं, इंटू करते हैं 1000 से, इंटू किससे करते हैं 1000 से, 3 0 से 3 0 कट, 12 का भाग दे दो, 12 एकम 12, कितना बच गया अपने पास 2, 12 दुए 24, कितना रह गया 4, पॉइंट लगा दें, कितना आ गया अपने पास 40, 12 तिये 36, और फिर 4 बच गया, यानी 3 3 आता जाएगा, तो कितना आ गया 12.33 प्रति हजार आ गया। समझ गए। तो सारी चीज बता दी आपको एक साथ, अशोधित मृत्यु दर भी निकाल ली हमने, विशिष्ट मृत्यु दर भी, विशिष्ट मृत्यु दर का मतलब है जो विशेष आयु वर्ग के अंदर है उसकी बात हो रही है, और मानकीकृत भी निकाल लिया हमने। समझ गए। हाँ जी, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आता है अपने पास वर्तमान जन्म प्रति हजार में 32 है। वर्तमान जन्म जो है वो प्रति हजार में कितना है 32 है, जबकि मृत्यु दर जो है जो हजार में 11 है, हजार में कितना है 11 है। तो जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर क्या है, प्रतिशत वृद्धि दरें क्या है। देखो पहले जन्मे कितने हैं, देखो 32 जन्म रहे हजार पर, 1000 पर कितने जन्म ले रहे हैं 32, मर कितने रहे हैं 11, तो वृद्धि कितने की होगी, पहले तो वृद्धि निकाल लो। देखो क्या निकालो, वृद्धि निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जन्मने वालों की संख्या माइनस मरने वालों की संख्या, तो कितने रह गए अपने पास है 21, कितने बच गए देखो 21, 21 से ज्यादा जन्म रहे हैं देखो, है ना। तो वृद्धि दर क्या आ जाएगी, देखो वृद्धि दर जन्मने वालों की संख्या जो ज्यादा जन्मे हैं बटा में कुल जनसंख्या कितनी है 1000 ही तो है, और इंटू में क्या करते हैं 1000, इंटू में क्या करते हैं 1000 से 1000 कट, क्या आ गया 21 प्रति हजार आ गया। देखो क्या आ गया 21 प्रति हजार। समझ गए। क्या आ गया अपने पास 21 प्रति हजार आ गया। समझ गए। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट आ जाता है वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर जो 9% और 7% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी की गणना करो। ध्यान दे बच्चे, जन्म दर कितनी है, जन्म दर अपने पास है, जन्म दर है 9%, जन्म दर कितनी है 9% है, और मृत्यु दर कितनी अपने पास है, मृत्यु दर है अपने पास है 7%। तो यहां भी वृद्धि हो रही है। देखो यहां वृद्धि कितनी हो रही है 2% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, 2% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। समझ गए। हाँ जी, 2% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो ये 2% है, ध्यान दे 2% है ये। तो अपने पास जो वृद्धि है वो लिखेंगे ऊपर, बटा में क्या लिखते हैं जनसंख्या 2,25,000 है,
25 से 1000 है और इंटू करेंगे 1000 से। इंटू किससे कर देंगे? 1000 से कर देंगे अपने। इंटू किससे करेंगे? 1000 से कर देंगे। अब प्रतिशत वृद्धि है यानी 100 पर 2% बढ़ रहे हैं, समझ गए? तो डायरेक्ट कर लो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो वृद्धि आए तो 100 में जोड़ना है, अगर कमी आए, ध्यान दें बच्चे, अगर कमी आ जाए यानी मरने वालों की संख्या ज्यादा हो और जन्मने वालों की संख्या कम हो तो 100 में से माइनस करते हैं। प्रतिशत वाले टॉपिक में किया था हमने, वृद्धि दर और कमी जो निकाली थी, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत जो है हमने ज्ञात किया था। तो यहाँ वृद्धि की बात हो रही है, तो वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम 100 में प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। देखो तो कितना हो जाएगा? 102। कितने साल के लिए निकालना है? 2 साल बाद निकालना है। देखो कितने के लिए? 2 साल बाद के लिए ज्ञात करना है अपने को, 2 साल बाद के लिए ज्ञात करना है। तो 2 साल बाद जनसंख्या बतानी है, सॉरी क्या बतानी है? जनसंख्या बतानी है। देखो तो इसको कैसे करेंगे? जो हमने प्रतिशत में किया था सेम वही तरीका लगाएंगे। तो 100 + 2 102 बटा में क्या आ जाएगा? 100 बटा में क्या लगाते हैं? 100। इंटू में भी 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 साल की पूछ रहे, और वर्तमान में थी कितनी? 2,25,000 थी। देखो कितनी थी? 2,25,000। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 2 5 10 और इसमें लगाएंगे तो 4 5 20 और 5 5 25, फिर 2 का लगाया 51। तो ये बच गए अपने पास। देखो 51 गुणा 102 गुणा 45, इनका गुणा कर दो। पहले 102 को आप 51 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 0, 1 एकम 1, फिर 5 से करेंगे, 5 2 10 तो 0 से जोड़ेंगे 1, 5 एकम 5, तो ये बन गया अपने पास 2 0 2 5। फिर इसको किससे करना है? 45 से और करना है। देखो 5202 को हमने किससे करना है? 45 से और गुणा करना है। 5 2 10 हासिल बच गई अपने पास 1, फिर 1 जीरो में जोड़ देंगे 1, फिर 5 2 10 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, फिर 4 से करेंगे, 4 2 8, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 2 फिर 8, फिर 4 5 20, 4 5 कितना आ जाएगा? 20। देखो 0 9 फिर 0 और 6 8 14 का फिर 0 और 2 रेके 3 2 का 2, तो कितनी आ गई? देखो 2,34,090 आ गई, 2,34,090। देखो ये पड़ी 2,34,090 हो जाएगी। तो जब इस तरीके का आए तो आपने ध्यान रखना है प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? प्रतिशत वृद्धि की बात हो रही है, न कि मृत्यु दर या फिर जन्म दर की बात हो रही है। यहां पर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है ये बताना है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है ये बतानी है। नेक्स्ट है, एक शहर में वर्ष 2010 में कुल 3060 जीवित बच्चे जन्मे। यदि 2010 के प्रारंभ में वहां की जनसंख्या 2,80,000 थी, कितनी थी? 2,80,000 थी, और 2000 के अंत में 3,32,000 हो गई। वो कितनी होगी? 3,32,000 होगी। तो जन्म दर क्या है? तो जन्म दर जो है वो क्या है ये बताना है, समझ गए? अब ध्यान दें, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने याद रखना है जन्म दर ज्ञात करनी हो जब अलग अलग जनसंख्या आपको दे दे, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की जनसंख्या जो है, यानी कि जो बिंदु यहाँ समयावधि की बात हो रही है, प्रारंभिक समयावधि और अंतिम समयावधि जो है, इन दोनों के अलग अलग जनसंख्या अपने को दे दे तो अपने को तो चाहिए बीच की। क्या चाहिए? बीच की चाहिए। तो ऊपर तो आपने क्या लिखोगे? जीवित बच्चे आ जाएंगे, जितने भी बच्चों ने जन्म लिया वो, और समयावधि में, उस समयावधि में औसत जनसंख्या क्या लेंगे? औसत जनसंख्या लेंगे। ध्यान रखना ये क्या लेंगे? औसत जनसंख्या लिखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इंटू कर देंगे 1000 से। इंटू किससे कर देंगे? 1000 से, समझ गए? हाँ जी। तो पहले तो औसत जनसंख्या निकालो। आप क्या निकालो? औसत जनसंख्या। औसत जनसंख्या निकालने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं, कैसे निकालते हैं हम औसत? जो प्रारंभिक और जो अंतिम समयावधि की जो जनसंख्या दे रखी है उन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। पहले तो थी 2,80,000, देखो, और बाद में कितनी होगी? बाद में होगी 3,32,000।
और भाग दे देते हैं 2 से। औसत करने के लिए 2 का भाग लगाते हैं, याद करें। तो टोटल करो, देखो 0 0 0, 3 0 ये हो गए देखो। फिर 2 को 0 में जोड़ेंगे 2, फिर 3 और 8 11, फिर 1 बच गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 61 2000 आ गया। बटा में 2, 2 का भाग लगाओ, देखो 2 तिये 6, फिर 1 उतारा भाग नहीं गया, 0 लगाओ, फिर 2 उतारा 6 दुए 12, फिर आगे 3 0। तो कितनी आ गई अपने पास है? 3,60,000 आ गई अपने पास। कितनी आ गई? 3,06,000 सॉरी। तो क्या आ जाएगा? अब निकालो आप जन्म दर कितनी थी, देखो पहले जीवित बच्चे कितनी है? 3,060 है। बटे में जनसंख्या कितनी आई? 3,06,000 आ गई अपने पास। और इंटू में 1000 करते हैं, देखो 3 0 से 3 0, 306 का इसमें भाग लगाएंगे 10, कितना आ गया? 10 प्रति 1000 आ गया। देखो 10 प्रति 1000 आ गया। समझ गए? जन्म दर क्या होगी? 10 प्रति 1000 होगी, याद रखना है। कितनी आ जाएगी? 10 प्रति 1000। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है शहर ए और शहर बी की वर्ष 2010 में विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या और जीवित बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। इसके आधार पर जन्म दरें ज्ञात कर बताइए कि कौन से शहर में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यानी जनसंख्या वृद्धि बतानी है, किस में ज्यादा हो रही है? ए शहर में हो रही है या बी शहर की ज्यादा है, ये बतानी है अपने को। समझ गए? तो अपने क्या करेंगे? दोनों की, शहर ए और शहर बी की जो जन्म दर है वो निकाल लेंगे। तो जन्म दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इनका कुल चाहिए। क्या चाहिए? कुल चाहिए इनका। तो पहले तो आप इनका योग करो। योग करेंगे, देखो 20,000 और 25 45,000, 45 और 15 कितना हो जाएगा अपने पास? 60,000। देखो कितना आ गया? 60,000 आ गया। कितना आ जाएगा अपने पास से? 60,000। समझ गए? ऐसे ही इसका टोटल करो, कितना आ रहा है? देखो 0 6 8 14 और 6 20, हासिल रह गया अपने पास है 2 2 और 8 10 14 14 और 3 17, फिर 1 और 1 2, 2700 आ गई। देखो कितनी आ गई? 2700। तो हम ए की जन्म दर है वो ज्ञात कर लेते हैं। शहर ए की जन्म दर, शहर ए की जन्म दर आ जाएगी। जन्मो दर, शहर ए की जन्म दर। शहर ए में कुल कितने व्यक्ति जन्मे हैं? 2700। कितने जन्मे हैं? 2700। और इसमें जो शहर ए की कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी अपने पास है? वो कितनी थी? 60,000 है। देखो कितनी अपने पास है? 60,000 है। तो बटा में क्या ले लेंगे? 60,000 और इंटू कर देंगे हम किससे? 1000 से। जन्म दर ज्ञात करनी है। 3 0 से 3 0, इस 0 से ये 0, तो क्या रह गया? 270 बटा में 6, 6 का भाग लगाओ, 6 चौके 24, कितना बच गया अपने पास से? 3, ऊपर से 0, 6 5 30, यानी कि 45 प्रति 1000 आ गई। देखो ए की जो जन्म दर है वो कितनी आ रही है अपने पास से? 45 प्रति 1000 आ रही है। ऐसे ही बी की निकाल लेते हैं। पहले तो बी का टोटल करो, कितना है? देखो बी का टोटल करो, कितना आ रहा है? 15,000 और 30 45, 45 और 15 60,000 इसकी है। देखो 60,000 इसकी है। इसमें जो जन्मने वाले हैं वो कितने हैं? 0 8 1 2 9 9 और 2 11, हासिल 1 और 8 7 15 15 और 4 19, फिर हासिल 1 1 और 1 2, 2910 होगी। देखो 0 8 1 9 9 और 2 11 का 1, हासिल बच गई 1, 8 7 15 15 और 4 19 और 1 और 1 2, 2910 है। तो देखो शहर बी की जन्म दर निकाल लेते हैं। शहर बी की जन्म दर ज्ञात कर दो। बी की जन्म दर, तो बी में जन्मने वाले कितने हैं? जन्मने वाले कितने अपने पास? 2910 है। कितने हैं? 2910 है। और कुल कितने थे? देखो 60,000 थे। कितने थे? 60, इंटू में कर देंगे 1000, 3 0 से 3 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बच गया? 291 बटा में 6, 6 का भाग लगाओ, 6 चौके 24, कितना बच गया अपने पास? 5 और 1, फिर 6 8 48, 6 8 48, कितना बच गया? 3, यहाँ लगा दे पॉइंट 0, 6 5 30, यानी कि 48.5 प्रति 1000 आ गई। तो किसकी ज्यादा आई है? देखो जन्म दर, जन्म दर किसकी ज्यादा आ रही है? शहर बी की आ रही है। किसकी आ रही है? शहर बी की आ रही है। तो किसकी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? शहर बी की तेजी से बढ़ रही है। देखो जिसकी ज्यादा है उसी की तेजी से बढ़ रही है। तो क्या लिख देंगे? शहर बी की, शहर बी की तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या
बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, समझ गए। अगर कमी पूछे तो कम किसकी, धीमी गति से कौन सी है, तो धीमी गति से किसकी है, शहर ए की आ जाएगी, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कर लिए जाते हैं कई बार। फिर है नेक्स्ट है, अजमेर शहर में वर्ष 2010 में हुई मृत्युओं की कुल संख्या 3150 है। यहाँ की 2010 की कुल जनसंख्या जो है वो 5,25,000 है। शहर की वर्ष 2010 की मृत्यु दर बतानी है, तो मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए सेम तरीका, जितनी मृत्यु हुई है वो ले लो, 3150 हुई है देखो, और कुल कितनी है, 5,25,000 है। देखो कितनी है, 5,25,000 है, इंटू कर देंगे 1000 से, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इसमें मैं 25 का भाग लगा दो। देखो 25 दुए 50 और 25 एकम 25, फिर इसमें लगाएंगे 25 एकम 25, कितना बच गया अपने पास 6, ऊपर से 5, 25 दुए 50, कितना बच गया 15, 0 25 छिके 150, 21 का भाग लगा दो, 21 छिके 126, देखो कितना आया 6 प्रति हजार आ गया। देखो 6 प्रति हजार आ गया, 6 प्रति हजार आ गया, इसको 8 बना लो, क्या बना लो, 8 बना लो, 6 प्रति हजारे आ गया अपने पास, क्या आ गया, 6 प्रति हजारे आ गया, समझ गए। याद रखिए एक बात आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, मृत्युओं की संख्या ऊपर लिखनी है, कुल नीचे इंटू 1000 से कर दो बस। निम्न सूचनाओं में प्रमापित दर ज्ञात कर बताइए कि कौन से शहर की स्वास्थ्य परिस्थितियां अधिक अच्छी है। अच्छी कौन सी है, तो अच्छी जिसमें होगी, जिसमें जन्म दर ज्यादा अधिक आएगी उसमें स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिसकी जन्म दर कम होगी उसका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो सेम तरीका वही अभी जो हमने ज्ञात किया, सेम तरीका वही, पहले जनसंख्या का टोटल करेंगे तो टोटल है अपने पास 1,50,000, और जीवित बच्चों की संख्या जो है इनका टोटल कितना है, 1,090 है। तो शहर ए की निकाल लेते हैं अपने, देखो पहले शहर ए की जन्म दर, शहर ए की जन्म दर ज्ञात कर लेते हैं। देखो शहर ए की जन्म दर, तो जो टोटल जीवित बच्चे कितने हैं, 1,090 हैं, कितने हैं, 1,090 हैं, और कुल जो जनसंख्या अपने पास वो कितनी है, 1,50,000 है, कितनी है, 1,50,000 है, इंटू कर देंगे 1000 से, देखो 3 जीरो से 3 जीरो, इससे ये जीरो, तो क्या आ गया 109 बटा में 15, 15 का भाग लगाओ, 15 साते 105, 15 साते 105, कितना बच गया 4, पॉइंट लगा दें और जीरो, फिर 15 दुए 30, कितना बच गया 10, 15 छिके 90, 15 छिके 90, यानी कि लगभग 7.26 प्रति हजार आ रहे हैं। ऐसे ही शहर बी की निकाल लेते हैं, किसकी निकाल लेते हैं, शहर बी की जन्म दर ज्ञात कर लेते हैं, शहर बी की जन्म दर ज्ञात कर लेते हैं। तो बी में देखो जन्मने वाले कितने हैं, बी में जन्मने वाले 915 है, देखो कुल कितने हैं, 915 है, कुल कितने हैं, 915 है। शहर बी में अपने पास है कुल जन्मने वाले कितने हैं, 915 हैं, और कुल जो मरने वाले हैं वो कितने हैं, सॉरी कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, जनसंख्या जो है वो कितनी है अपने पास, देखो 20,000 ये है, 40 ये होगी, 60 और 35 95 और 15, 1,10,000 है, 1,00,000 कितनी है, 10,000 है, 1,10,000 है, कितनी है, 1,10,000 है, और इंटू करेंगे 1000 से, देखो तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 की टेबल से काट लो, देखो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इसमें लगाएंगे 5 एकम 5, 4 बच गया, 8 पंजे 40 और 5 तिये 15, तो कितना आ गया 183 बटा में 22, 22 का भाग लगा दो, देखो 22 का भाग लगा दो, कितनी बार गया, 22 पंजे 110 और 22 छिके 132, 22 साते 154, 22 साते 154 और 22 आठे कितने हो जाएंगे अपने पास, 154, 22 आठे 176, 22 आठे कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। देखो कितना बच गया अपने पास, 22 आठे 176, यानी कि 183 में से 176 माइनस करो, कितना रह गया 7, पॉइंट लगा देते हैं 0, 22 से 66, कितने बच गए अपने पास, 4 जीरो, 22 से एकम 22, यानी कि लगभग
8.31 हजार आ रही है, 8.31 हजार। तो किसकी ज्यादा आ रही है? शहर बी की। तो स्वास्थ्य किसका अच्छा होगा? जिसकी जन्म दर ज्यादा है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को सेम बात वही है, बस लैंग्वेज चेंज करती, समझ गए? हाँ जी। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, आपने ध्यान रखना है। तो लिख देंगे शहर ए बी का स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य क्या है? अच्छा है, समझ गए? ध्यान रखना है, स्वास्थ्य अच्छा है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, किसी शहर की वर्ष 2010 की जनसंख्या 3,50,000 थी। कितनी थी? 3,50,000 थी। वर्ष 2010 में जीवित शिशु जन्मों की संख्या कितनी है? 1750 है। तो शहर की 2010 के लिए जन्म दर बतानी है। तो जीवित बच्चों की संख्या कितनी है? देखो 1750। कुल कितनी थी? 3,50,000 थी। देखो 3,50,000 इंटू कर देते हैं, हजार से। तो 3 जीरो से 3 जीरो, इससे ये जीरो कैंसिल। 5 से काट लो, देखो 7 पंजे 35 और 5 दिए 15 और 2 बच गए, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। तो कितना आ गया? 5 प्रति हजार आ गया। देखो कितना? 5 प्रति हजार, यानी कि प्रत्येक हजार पर 5 बच्चे जन्म रहे हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, यदि एक्स शहर में वर्ष 2010 के प्रारंभ में जनसंख्या 1,40,500 थी। कितनी थी? 1,40,500 थी। 31 दिसंबर 2010 को शहर की जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी? 1,50,800 हो गई। तो यदि वर्ष के दौरान कुल जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 874 हो तो शहर 2010 के लिए जन्म दर। सेम वही तरीका, लेकिन आपको यहाँ औसत जनसंख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? औसत जनसंख्या। ध्यान दें, अभी बताया था मैंने पीछे आपको, जब आपको दो समयावधि की अलग अलग जनसंख्या दे दे, प्रारंभिक और अंतिम की, तो उनका औसत निकालना है आपने। औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ लो आप। 1,40,500 प्लस 1,50,800 दे रखी है अपने को। ओके, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा? 0 0 8 5 13 हासिल 1, 0 में जोड़ देंगे 1, 5 और 4 9 और 1 और 1 हो जाएगी 2। बटा में कितना है? 2, 2 का भाग लगाओ। 2 एकम 2, 4 दुए 8, 1 बच गया, 5 दुए 10, फिर 1 बच गया, 6 दुए 12, 1 बच गया, 5 दुए 10 और 0 का 0। कितना आ गया? 1,45,650 औसत जनसंख्या आ गई। अब आप जन्म दर निकाल सकते हैं। 874 बटा में कितना है? 1,45,650 इंटू में क्या है? 1000। इंटू में क्या लेना है? 1000। 0 से ये 0 कट कर दो, 5 से कट कर लो इसको। देखो 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 3 पंजे 15, इसमें 5 का लगाएंगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 कितना आ रहा है? 20 पंजे 100 आ रहा है। इनको गुणा कर दो आप। 0 और 4 दुए 8 और 7 दुए 14 हासिल 1, 8 दुए 16 और 1 17, 1700, 17 8 480 बटा में क्या है? 2913 है। 2913 है। देखो क्या आ रहा है? 2913 आ रहा है ना? 2913 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2913 आ रहा है। 874 20 से गुणा कर दिया हमने। क्या कर दिया? 20 पंजे 100 और 0 से 0, ये सही है ना? 8 और 5 13, 1300, 15 14 यानी कि 29 क्या है? 1,40,500, 1,50,800, 874 टोटल है। जीवित 874 है, 874 है। तो इनका टोटल करेंगे। 8 2 0 8 5 13 और 15 और 14, ये आ गया 29, यानी कि 2,91,300। 4 दूनी 8, 1 5 2 10 से और 6 2 12, 1 और 5 2 10, 0 का 0 कितना आ रहा है? 1,45,650 आ रहा है। 0 से 0, 2 पंजे 10 से 4 बच गया, 9 पंजे 45, 5 एकम 5 और 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 आ रहा है। 3 पंजे क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। यानी कि 2913 का इसमें भाग लगाना है अपने को। 2913 का क्या करना है? भाग लगाना है। 2913 को देखो आप एक गुणा करके देखो, और किसी से नहीं कट हो रहा है। देखो ये ना, तो 4 4 और 9
कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 15, कितना हो जाएगा 15 आ रहा है। ऊपर 8 है, 4 12, 8 4 12 और 20, नहीं 3 से नहीं कट हो रहा है। देखो इसको 5 से गुणा करके देखो आप, देखो 5 है, 5 दिए 15, हासिल बच गई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 9 5 45, 4 10 और 4 14, 1,45,000 से 65, यानी कि 1,74 लाना है अपने को। तो और गुणा करें इसे 7 से गुणा करके देखते हैं। देखो 7 से गुणा करें, 7 21 से और हासिल आ रही है अपने पास है 2, 7 और 2 9 और उसके बाद है 7 और 2 9 और 7 नीम 63 6 और 7 2 10 14 और 6 20, ये ज़्यादा हो रही है, ये क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है। तो 6 से करके देखते हैं, 6 से करके देख लो इसको, 6 3 18, हासिल 1 6 और 1 7 और 6 नीम 54 और 1 55, हासिल 5 और 6 2 12 5 17, 17 57 500, यानी कि हाँ 17 57, यानी कि ये भी नहीं, लगभग 5 है, यानी कि 5 से कट हो रहा है, यानी कि लगभग अपने मान सकते हैं 5 और 6 के बीच में आएगा। 5 और 6 के क्या आएगा, बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो लगभग मान सकते हैं 6%, क्या मान सकते हैं 6 प्रति हजार, कितना लगभग में 6 प्रति हजार आ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर पॉइंट में नहीं दे रखा हो आंसर तो आपने लगभग में ले लेना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, यदि किसी कस्बे में एक वर्ष में कुल जीवित जन्मों की संख्या 350 है, जिनमें से 150 जीवित जन्म 20 से 35 से तक के आयु वर्ग की जनसंख्या में है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 50,000 है, जिसमें से 15,000 की जनसंख्या जो है वो आयु वर्ग 20 से 35 का है, तो इस विशेष आयु वर्ग का बताना है। देखो तो विशेष आयु वर्ग के जन्म संख्या कितनी है, देखो 150 है और इसकी जनसंख्या कितनी है 15,000 है, कितनी है 15,000 है, इंटू कर देंगे 1000 से, 3 0 से 3 0 और 15 का भाग लगाओ, कितना आया 10, कितना आ जाएगा 10 प्रति हजार, क्या आ जाएगा 10 प्रति हजार आ जाएगा। समझ गए हाँ जी। विशेष आयु वर्ग की पूछे तो ध्यान रखना है, यदि राजनगर की वर्ष 2001 की जनसंख्या 2,20,000 है, कितनी है 2,20,000 है, और 2001 में वहां 880 लोगों की विभिन्न कारणों से क्या होगी, मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु दर बतानी है। तो मृत्यु जितनी हुई है वो ले लो, बटा में टोटल जनसंख्या कितनी है 2,20,000 है अपने पास, इंटू करते हैं 1000 से, तो 3 0 से 3 0, इससे ये 0, 22 चौके 88, तो कितनी आ गई 4 प्रति हजार आ गई अपने पास, क्या आ गई 4 प्रति हजार आ गई। समझ गए हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट है, किसी शहर की जन्म दर किसकी घोतक होती है, किसकी घोतक होती है, ये बात भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान दे। शहर की प्रति हजार महिला जनसंख्या में पैदा हुए जीवित शिशुओं की संख्या का, या फिर शहर की प्रति हजार जनसंख्या में पैदा हुए जीवित शिशुओं की संख्या का, या फिर शहर में पैदा हुए जीवित शिशुओं की औसत संख्या का, या सारे सही हैं, कौन सा होता है। तो याद रखें, मैंने अभी देखा आपको बताया कि चाहे जन्म दर निकाल रहे हैं चाहे मृत्यु दर निकाल रहे हैं, हम किसका निकालते हैं, कुल जनसंख्या पर निकालते हैं, यानी जिस समयावधि की निकाल रहे हैं उस समयावधि की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की लेते हैं हम, क्या लेते हैं कुल जनसंख्या लेते हैं। तो प्रति हजार जनसंख्या पर बात करते हैं हम, किस पर बात करते हैं, प्रति हजार जनसंख्या पर बात करते हैं, ध्यान रखना है। तो जन्म दर जो होती है तो वो शिशुओं की जन्मने वालों की संख्या आ जाएगी, अगर मृत्यु दर की घोतक बात करें तो यहां मरने वालों की संख्या आ जाएगी। दोनों की बात जनसंख्या जो होती है प्रति हजार कुल जनसंख्या की बात होती है उस समय अवधि के अंदर, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। यहां महिला वाले पे मत चले जाना, यहां महिला वाले पे मत चले जाना, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, सादुल शहर में 2009 के दौरान कुल 130 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, वहां पर कितनी होगी 130 की, और 2009 में वहां जनसंख्या कितनी थी 32,500 थी, तो मृत्यु दर बतानी है प्रति हजार कितनी होगी। तो बताओ मरने वालों की संख्या कितनी है 130 और कुल जनसंख्या कितनी थी 32,500, कितनी थी 32,500, इंटू करते हैं हजार से, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो। देखो
5 से काट लो, 2 5 10, इसमें लगाएंगे 6 5 30 और 5 5 25, 65 दुए 130, 2 दुए कितना हो गया 4 प्रति हजार आ गया। देखो कितना आ गया 4 प्रति हजार। समझ गए? आपने सीधा सा ट्रिक है, बस जिनकी मृत्यु दर ज्ञात करनी तो मरने वालों की संख्या ऊपर कुल नीचे इंटू कर दो 1000 से। ऐसे ही जन्मने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको एक नगर के वितरण निम्न प्रकार दे रखे हैं, ये निम्न प्रकार वितरण दे रखे हैं। इसमें आपको बतानी है नगर की 30 से 45 आयु वर्ग की मृत्यु दर क्या है। 30 से 45 की मृत्यु दर क्या है, ये क्वेश्चन बताना है। ध्यान दें तो अपने को आयु वर्ग देखना है 30 से 45 वाला। इसमें मरने वालों की संख्या देखो कितनी है 300 है। मरने वालों की संख्या कितनी है 300 है। और इस आयु वर्ग में कुल जनसंख्या कितनी है 60,000 है। कितनी है 60,000 है। तो क्या आ जाएगा अपने पास है, मरने वालों की संख्या तो 300 थी देखो, और उस आयु वर्ग के अंदर जनसंख्या जो थी वो कितनी थी 60,000 थी। जिस विशेष आयु वर्ग की पूछे ना तो विशेष आयु वर्ग की मरने वालों की संख्या लेनी है और उसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या लेनी है। ये बात विशेष ध्यान रखना है, कुल नहीं लेनी है, कुल जनसंख्या नहीं लेनी है, कुल जनसंख्या नहीं लेनी है, ध्यान रखना है, कुल जनसंख्या नहीं लेनी है। ओके हाँ जी। तो कितना आ जाएगा 5 प्रति हजार आ जाएगा। देखो क्या आ गया 5 प्रति हजार आ गया। नेक्स्ट है उपरोक्त ये यानी सेम प्रश्न के अंदर उसी प्रश्न में नगर की कुल मृत्यु दर कितनी है, उसी प्रश्न के अंदर टेबल वही यूज करनी है ये वाली। इसके अंदर कुल मृत्यु दर जो है वो कितनी है, तो कुल मरने वालों की संख्या कितनी है देखो 1752 है और कुल जनसंख्या कितनी है 2,40,000 है। कितनी है 2,40,000 है। यानी कि 1752 तो मरने वाले हैं, 1752 तो क्या है मरने वाले हैं और कुल जनसंख्या कितनी है 2,40,000 है अपने पास। कितनी है 2,40,000 है और इंटू कर देंगे 1000 से, कुल मृत्यु दर आ जाएगी अपने पास। क्या आ जाएगी कुल मृत्यु दर आ जाएगी। देखो 2 से काट लो इसको 120, इसको 2 से काटेंगे 8 दुए 16 और 1 बच गया देखो, तो 7 दुए 14 6 दुए 12, फिर काट लो 60 और ये कर लेंगे छोटा तो 4 2 3 6 8 दुए 16, तो कितना बन गया 438 बटा में 60। और छोटा कर सकते हो आप, देखो इसको 30 कर लो, इसको कर लेंगे 219 आ जाएगा। देखो कितना आ गया 219 बटा में 30 आ गया। इसको अपने लिख सकते हैं ना, देखो 219 बटा में 3 इंटू 10, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10। आपको कैलकुलेशन इजी करनी बताता हूँ। देखो तो 3 आ गया, 3 का भाग लगा लो, पहले आप क्या कर दो 3 का भाग लगा दो। 3 का भाग लगाएंगे 7 तिये 21 और 3 तिये 9, 3 तिये 9 बटा में क्या पड़ा है अभी तक 10 पड़ा है। क्या पड़ा है 10 पड़ा है, तो एक अंक छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, कितनी आ गई 7.3 प्रति हजार, 7.3 प्रति हजार। ओके 7.3 प्रति हजार ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट तो ये थे आपके जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको कह सकते हैं, या ऐसे पर्सन जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए पर्सन थे। तो जन्म दर और मृत्यु दर का क्वेश्चन जो है आरएस और रीट के अंदर 100% पूछा जाता है। तो यहां से आपने 2 ही चीज याद करके जानी है, क्या अगर मृत्यु दर पूछ रहा है वो तो मरने वालों की संख्या ऊपर लिखनी है और कुल जनसंख्या उस समयावधि की जनसंख्या नीचे लिखनी है, इंटू कर देना है 1000 से। दूसरी बात जन्म दर की बात हो रही है तो जन्मने वालों की संख्या ऊपर बटा में कुल जनसंख्या इंटू कर दो 1000 से। अगर किसी विशेष आयु वर्ग की पूछ रहा है तो विशेष आयु वर्ग की अगर जन्म दर पूछ रहा है तो उस विशेष आयु वर्ग में जन्मने वालों की संख्या बटा में उसी आयु वर्ग की जनसंख्या आएगी। ये ध्यान रखना है, कुल जनसंख्या नहीं लिखनी है, उसी आयु वर्ग की जनसंख्या लिखनी है, इंटू कर देंगे 1000। ऐसे ही मृत्यु दर निकाल सकते हैं उसी विशेष आयु वर्ग का, उसी आयु वर्ग का। समझ गए हाँ जी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि उनका भी ये टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो सके और आप इसके ज्यादा से ज्यादा सेट लगा सकें। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।